हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीजेस के बारे में। तो पहले देखते हैं हम लोग डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। सबसे पहले जो वायरस से होने वाली डिजीजेस होती हैं उसमें फर्स्ट है आपका पोलियो। पोलियो और पोलियोमाइलिटिस इज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। The virus is spread from person to person and can infect a person's spinal cord. मतलब जो पोलियो है या फिर पोलियोमाइलिटिस भी इसे कहा जाता है, ये एक जानलेवा बीमारी है जो किसकी वजह से होती है? पोलियो वायरस की वजह से होती है। द वायरस इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब ये जो पोलियो है ये क्या होता है? पर्सन टू पर्सन फैल सकता है और इन्फेक्ट करता है पर्सन के स्पाइनल कॉर्ड को। वायरस का नेम है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछेगा कि जो पोलियो वाला वायरस है वो कौन सा होता है, तो इसे पोलियो वायरस या एंट्रोवायरस भी कहा जाता है। इसका ट्रीटमेंट होता है पोलियो वैक्सीन। यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन है, लेकिन ये जो पोलियो वैक्सीन जो होती है ये सबसे पहले आई थी आपकी पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन जो थी वो एक वैक्सीन थी जिसे इंजेक्ट किया जाता था और ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो माउथ के थ्रू दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट ब्रूस सेविन इन 1955। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है। ओरल पोलियो वैक्सीन किसने खोजी थी? एल्बर्ट ब्रूस सेविन, जो मतलब माउथ के थ्रू दी जाती थी उसे। और कब खोजी थी? तो 1955 में। ओरल पोलियो वैक्सीन हर साल दिसंबर और जनवरी में दिए जाते हैं बच्चों को। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। प्लस पोलियो अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 1955 में स्टार्ट हुआ था। और जॉनस एडवर्ड साल्क जो है वो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहली बार पोलियो की वैक्सीन खोज की थी। आप इन दोनों नेम्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर पूछेगा कि पोलियो की वैक्सीन किसने खोजी थी फर्स्ट टाइम, तो जॉनस एडवर्ड साल्क ने खोजी थी जॉनस साल्क ने। और अगर पूछता है ओरल पोलियो वैक्सीन या फिर माउथ से देने वाली वैक्सीन, तो वो किसने खोजी थी? एल्बर्ट ब्रूस सेविन ने 1955 में। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। इन्फेक्टेड एरिया स्किन। चिकन पॉक्स वही जिसे मतलब चेचक या माता बोलते हैं, वो स्किन में पूरा फैलता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? पीठ व सीने पर लाल दाने उभरना। ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है सेल्फ केयर, कैलेमाइन लोशन एंड अ कूल बाथ विथ एडेड बेकिंग सोडा और निर्जमीकृत चीज़ों का इस्तेमाल। तो ये मतलब ट्रीटमेंट होता है इसका। और इसका वायरस का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि चिकन पॉक्स किससे होता है? बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या फिर वायरस से? तो ये भी याद रखना है कि ये वायरस से होने वाली डिजीजेस हैं। और इसका जो वायरस का नेम है वो क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस है। नेक्स्ट है आपका मीजल्स। तो मीजल्स क्या है? इसका वायरस का नेम है मीजल वायरस या फिर रूबियोला वायरस, इसका नाम है वायरस का। मीजल वायरस से होने वाली डिजीज है। इन्फेक्टेड एरिया फुल बॉडी। अब मीजल्स क्या होता है? इसे खसरा भी बोला जाता है और इसमें पूरे बॉडी में छोटे छोटे लाल दाने उभर आते हैं, तो ये एक मतलब इन्फेक्शन के जैसा होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? रैशेस इन बॉडी, पूरे शरीर में लाल दाने उभरना, और गले में भी क्या होती है? खरखराहट हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट भी क्या है? सेल्फ केयर है। नेक्स्ट है आपका डेंगू। तो डेंगू को हम लोग ब्रेक बोन फीवर या फिर हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये भी आपका वायरस से होने वाला डिजीज है। इसके वायरस का नेम क्या है? इसके वायरस का नेम बिल्कुल इजी है, इसी के नाम पे, डेंगू वायरस। कॉज्ड बाय, ये किससे मतलब होता है? तो एडिस एजिप्टी जो मॉस्क्यूटो होता है उसी से, मतलब वो मॉस्क्यूटो का नाम है, तो एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो से होता है। सिम्टम्स हैं इसके हाई फीवर,
headache, muscles and joint pain. In severe cases, there is internal bleeding and shock which can be life threatening. कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, सिम्टम्स के थ्रू भी पूछता है, सिम्टम्स पूछेगा ये कौन सी बीमारी के सिम्टम्स हैं, तो आपको क्या करना है, डेंगू ऐसे करके टिक करना है। तो इसमें हर एक पॉइंट्स जो है उसको आप अच्छे से नोट करेंगे। फिर है आपका प्रिवेंशन, डेंगू से प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू, द फोकस इज़ ऑन ट्रीटिंग पेन सिम्टम्स। मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक डेंगू के लिए, लेकिन जो हम लोग फोकस करते हैं ज़्यादा, जो डॉक्टर्स फोकस करते हैं, तो जो पेन सिम्टम्स है मतलब जो उनको दर्द हो रहा है उस सब चीज़ों को मतलब वो ट्रीट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक एस्पिरिन्स आर अवॉइडेड एज दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो जैसे एस्पिरिन्स है और मतलब जो बाकी चीज़ें होती हैं इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम एग्जाम में पूछा जाता है वो है इंटरनल ब्लीडिंग एंड शॉक। तो इंटरनल ब्लीडिंग, शॉक, ये सारा चीज़ मतलब किसके सिम्टम्स हैं, तो डेंगू के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका मम्प्स। मम्प्स को गलसुआ भी कहा जाता है। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इज ईजिली प्रिवेंटेबल बाय अ वैक्सीन। मम्प्स अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, बेलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। द डिजीज स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड सलाइवा। मम्प्स में आपने देखा होगा जैसे कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके एक साइड का जो चिक रहता है वो मतलब स्वेलिंग आ जाती है उसमें, तो उसी को बोलते हैं गलसुआ या फिर मम्प्स। इसका वायरस जो नेम है तो पैरामिक्सो वायरस। सिम्टम्स हैं इसके फीवर, हेडेक, स्वेलिंग ऑफ वन साइड और बोथ द साइड्स ऑफ फेस। कॉमनली हम लोगों ने देखा है कि वो एक साइड ही स्वेलिंग आती है, लेकिन इसके सिम्टम्स में ये भी है कि मतलब कभी कभी दोनों साइड भी स्वेलिंग आ सकती है। कॉजेज़ क्या है इसके, तो ये तो मिक्सो वायरस है। इसका वायरस का नेम आपसे पूछता है कि मम्प्स का जो वायरस नेम है वो क्या है, तो पैरामिक्सो वायरस, ये आपको याद रखना है। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, जैसे पैरामिक्सो वायरस, फिर मम्प्स इज़ कंटेजियस डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस। मतलब ये कंटेजियस भी होता है, पर्सन टू पर्सन फैलता जाता है। मतलब एक दूसरे, जैसे कि अगर किसी की इन्फेक्टेड सलाइवा है तो उसके थ्रू ये फैलता है। किसी ने मतलब स्नीजिंग या फिर कफ या मतलब छींक ली या खांसी ली तो इसके थ्रू भी ये फैलता है। और जो इन्फेक्टेड एरियाज हैं वो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, फ्लू इज कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस दैट इफेक्ट नोज, थ्रोट एंड समटाइम्स द लंग्स। तो मतलब ये भी क्या है, कंटेजियस होती है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसका जो वायरस का नाम है वो भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। इन्फ्लुएंजा मतलब पूछेगा इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है उसके वायरस का क्या नाम है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस ही उसके वायरस का नाम है। इन्फेक्टेड एरिया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा और सिम्टम्स इसके क्या हो जाएंगे, फीवर, हेडेक, कफ, कोल्ड एंड बॉडी पेन। और इसमें क्या होता है, जो नोज़ होती है और जो थ्रोट होता है हमारा वो क्या होता है, इन्फेक्ट हो जाता है इससे। नेक्स्ट है आपका जॉन्डिस। जॉन्डिस किससे मतलब पीलिया या जॉन्डिस किससे होता है, तो जॉन्डिस इज अ कंडीशन इन विच द स्किन वाइट्स ऑफ आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न्स येलो बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन। मतलब ये हमारी जो स्किन होती है उसको क्या करता है, मतलब येलो कर देता है। जो हमारी आँख के जो वाइट पार्ट होते हैं वो भी येलो हो जाते हैं और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, येलो हो जाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में जो बिलीरुबिन रहता है वो बढ़ जाता है। वायरस का नेम क्या है इसका, हेपेटाइटिस वायरस। इन्फेक्टेड एरिया, इससे हमारा लीवर पूछता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मतलब जॉन्डिस से प्रभावित होने वाला एरिया कौन सा है, तो लीवर, याद रखिएगा। इसके जो कैरियर है, तो थ्रू डर्टी वाटर, जैसे मान के चलो किसी को पीलिया है, ठीक, अगर वो मतलब ऐसे जगह पे टॉयलेट जा रहा है जैसे कि अगर नदी के किनारे या फिर वो, तो वो जो वाटर रहेगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर वो मतलब किसी के यूज़ में आने से वो चीज़ें फैलती हैं।
अगर उसी पानी को किसी ने यूज़ किया, या फिर मतलब जो मतलब उसका टच किया हुआ पानी रहता है या उसका झूठा पानी रहता है, ये सब भी नहीं पीना चाहिए। कैरियर जो हो गया इसका, थ्रू डर्टी वाटर द डिजीज इज स्प्रेड व्हेन अ पर्सन हु हैजंट हैड अ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन ईट फूड और वाटर दैट कंटामिनेटेड विथ फेजेस ऑफ अ पर्सन विथ हेपेटाइटिस ए। और ये उन लोगों को फैल जाता है जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है हेपेटाइटिस ए की, तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवाना चाहिए। रेबीज, रेबीज को हम लोग और क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अच्छा, इसे हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हैं? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है, मतलब फोबिया उसको मतलब उस किसी चीज़ का डर। तो मतलब जो रेबीज का मतलब पेशेंट रहता है उसे पानी से बहुत डर लगता है। रेबीज इज डेडली वायरस स्प्रेड टू पीपल फ्रॉम द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। मतलब जिस एनिमल को वो रेबीज है उसके सलाइवा से फैलता है। जैसे अगर किसी कुत्ते को रेबीज है या फिर किसी मंकी को रेबीज है, उसने काट लिया तो पर्सन को रेबीज फैल जाता है। द रेबीज वायरस इज यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू अ बाइट। इसके वायरस का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस पूछता है तो रेब्रो वायरस या फिर लीजा वायरस इसका वायरस का नेम है। यह रोग संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है। इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो हमारा तंत्रिका तंत्र या फिर न्यूरो सिस्टम है। सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं, जैसे फीवर, हेडेक, मसल स्पैम, एक्सेस सलाइवेशन एंड मेंटल कंफ्यूजन। मतलब जो रेबीज जिसको हो जाता है उसका जो माइंड है वो भी स्टेबल नहीं रहता, सलाइवा बहुत ज़्यादा उसका बढ़ जाता है, फीवर होता है उसको, हेडेक होता है, पानी से वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है, वो पानी नहीं पीता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ रेबीज कैन बी अपीयर फ्रॉम अ फ्यू डेज to more than a year after the bite happens. At first, there is a prickling or itching feeling around the bite area. मतलब ये काटने के कुछ दिनों बाद भी इसके सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं या तो फिर मतलब बहुत साल के बाद भी आ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मतलब एकदम स्टार्टिंग में जब सिम्टम स्टार्ट होना चालू हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आसपास के एरिया में इचिंग होना चालू हो जाती है जहाँ पे उसने डॉग ने या फिर जिस भी एनिमल ने उसको बाइट किया है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? पाश्चर विधि के 14 जो इंजेक्शंस होते हैं उसको कहाँ लगाए जाते हैं? पेट में लगाए जाते हैं। वैसे आजकल क्या होता है, पेट में इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आजकल रेबीज़ की वैक्सीन आ गई है, 3 या 5 इंजेक्शंस लगते हैं। लुइस पास्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो पूछा गया आपसे। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द एंटी रेबीज वैक्सीन। इन्होंने किसने रेबीज की वैक्सीन किसने सर्च की थी? तो लुइस पास्चर ने 1883 में सर्च की थी। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आपका डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस में फर्स्ट है आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, इसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका बैक्टीरिया का नेम भी बहुत इजी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सिम्टम्स हैं अ कफ दैट लास्ट मोर देन 3 वीक्स। मतलब 3 हफ्ते से अगर ज़्यादा खांसी आ रही है तो आपको उसे चेक कराना चाहिए। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख की कमी। फीवर, नाइट स्वेट्स और चिल्स, मतलब बुखार और रात में पसीना आना और ठंड लगना। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज टीबी फर्स्ट डिस्कवर्ड, यानी ट्यूबरक्लोसिस पहली बार कब डिस्कवर्ड किया गया था? तो 1720 में किया गया था। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? बैक्टीरिया किसने ट्यूबरक्लोसिस का सर्च किया था? तो डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने किया था। ट्रीटमेंट क्या है इसका? डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म्स, यानी डॉट्स से टीबी का इलाज होता है। डॉट्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म। इन्फेक्टेड एरिया, इससे हमारा लंग्स जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इन्फेक्शन पूरे बॉडी में भी फैल जाता है।
नेक्स्ट है आपका कॉलेरा। कॉलेरा, हैजा। Cholera is an acute diarrheal illness caused by infection of intestine with Vibrio cholerae bacteria। मतलब इसका जैसे बैक्टीरिया का नाम पूछेगा कॉलेरा का तो क्या होगा, विब्रियो कॉलेरी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो वेक्टर है या फिर रोग वाहक है तो घरेलू मक्खी, घर वाली जो मक्खियां रहती हैं उसके थ्रू फैलता है। इससे हमारा इंटेस्टाइन प्रभावित होता है और रोग के लक्षण हैं उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है डायरिया। मतलब जब जिसको कॉलेरा होता है उसको पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, लूज मोशंस, उल्टी वगैरह बहुत होने लग जाती हैं उसे। तो कॉलेरा का ये भी पूछ सकता है कि इससे जो मतलब इन्फेक्टेड एरिया, प्रभावित अंग है, तो ये हमारा इंटेस्टाइन हो जाएगा। और ये मतलब किसकी वजह से फैलता है, तो घर वाली जो मक्खियाँ रहती हैं वो उससे फैलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस बैक्टीरिया का नेम, तो विब्रियो कॉलेरी। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड, इसे हम लोग हिंदी में मोती झरा भी बोलते हैं। इस रोग का जो जनक है, यानी ये किसकी वजह से फैलता है, तो सैल्मोनेला टाइफी, ये भी एक बैक्टीरिया है। इससे प्रभावित अंग है हमारा इंटेस्टाइन, यानी हमारी आंत। इसके लक्षण है शारीरिक कमजोरी, शरीर के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है आपका लेप्रोसी। लेप्रोसी, जिसे हम लोग क्रिस्ट रोग भी बोलते हैं। इसका जो जनक होता है, यहाँ पे योग लिखा गया है, आप इसे रोग कर लीजिएगा। मतलब रोग का जनक क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है, तो इससे प्रभावित होने वाला अंग है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर त्वचा व परिधीय तंत्रिका तंत्र। लक्षण है इसके गठानों का बनना, उत्तकों का नष्ट होना, मतलब डिस्कलर्ड पैचेस ऑफ स्किन्स, नोड्यूल्स ऑन द स्किन्स, ड्राई स्किन, पेनलेस अल्सर्स ऑन सोल्स ऑफ फीट। और इसका जो इलाज होता है वो क्या है, बेसिलस कैलेमिटिक वेरिन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बीसीजी का फुल फॉर्म। और ये मतलब बीसीजी किस में यूज़ किया जाता है, तो लेप्रोसी में इसका मतलब टीका लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी बॉडी में क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं या फिर बहुत सारे बॉडी में नोड्यूल्स बन जाते हैं, मतलब गठान बन जाते हैं। स्किन कैसी होती है, ड्राई हो जाती है। पेनलेस अल्सर भी हो जाते हैं उसके, मतलब पैर का जो तलवा होता है, सोल होता है उसमें। तो लेप्रोसी को और क्या कहते हैं, कोढ़ भी कहते हैं, क्रिस्ट रोग या कोढ़। और इसका जो रोग का जनक है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट है आपका टिटनेस। टिटनेस, टिटनेस किससे होता है, टिटनेस क्लोस्ट्राइडियम टिटनी से होता है। क्लोस्ट्राइडियम टिटनी ये भी क्या है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। लक्षण इसमें होता है पेट का, शरीर का जो पेट होता है उसका धनुष आकार हो जाता है और बेहोशी हो जाती है। प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियां। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई लोहा है जिसमें जंग लगी हुई है, उससे आपको चोट लग गई, तो उससे टिटनेस फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए टिटनेस को हमेशा क्या करना चाहिए, ये सारी मतलब इंजेक्शन इसका लगवाना चाहिए, टिटनेस का इंजेक्शन। इसका जो लक्षण होता है, तो शरीर का जो पेट होता है वो कैसा होता है, धनुष आकार, धनुष के शेप का हो जाता है और उसे बेहोशी आती है। और इससे जो प्रभावित अंग होता है हमारा तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है आपका निमोनिया। निमोनिया होगा प्रभावित अंग। इससे प्रभावित अंग होते हैं फेफड़े या फिर लंग्स। रोग का जनक कौन है इसका, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये आपका बैक्टीरिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है जो न्यूमोनिया फैलाता है। डिप्थरी या फिर डिप्थीरिया, ये जो डिप्थीरिया होता है इससे हमारे जो ट्रैकिया है, हमारा श्वास नली, वो प्रभावित होता है। और जो इसका रोग का जनक है वो है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। ये भी आपका एग्जाम में पूछता है। इसमें क्या होता है, जैसे जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमारा जो मतलब ट्रैकिया है वहाँ पे एक जाल जैसा बन जाता है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। डिप्थीरिया ज़्यादा छोटे बच्चों को फैलता है। वूफिंग, वूफिंग कफ या फिर काली खांसी।
बहुत बार आपने सुना होगा कोई कोई कहता है कुकुर खांसी हो गई है, तो उसी को हम काली खांसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रभावित अंग होता है वो श्वसन तंत्र है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें ना जैसे कि कंटिन्यू खांसी आते रहती है और रात में मतलब ये खांसी ज़्यादा बढ़ जाती है। रोग का जनक है इसका बॉर्डेला पर्ट्यूसिस या फिर बेसिलस पर्ट्यूसिस जीवाणु। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। काली खांसी एक संक्रमण है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और एक अत्यधिक संक्रामक संक्रमण है। एक गंभीर हैकिंग खांसी के बाद, ये हैकिंग नहीं होगा, इसमें वूपिंग हो जाएगा, के बाद सांस की तेज गति होती है। काली खांसी मुख्य रूप से उन बच्चों को प्रभावित करती है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, मतलब जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। साथ ही कमजोर प्रतिरक्षा वाले किशोर, मतलब प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी वाले जो किशोर और वयस्क होते हैं, मतलब बच्चे और जो एडल्ट्स होते हैं उनको होती है। किशोर का मतलब एडोलेसेंस है और वयस्क का मतलब एडल्ट है। काली खांसी की रोकथाम कैसे होती है? तो पर्ट्यूसिस वैक्सीन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पर्ट्यूसिस वैक्सीन दिया जाना चाहिए। और इसका रोग का जनक क्या है? तो बेसिलस पर्ट्यूसिस जीवाणु और या फिर बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस हो जाएगा। और इसकी जो रोकथाम है वो पर्ट्यूसिस की वैक्सीन। प्लेग का जनक क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस, ये इसके रोग का जनक है। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके लक्षण क्या है? तीव्र बुखार, मतलब बहुत हाई फीवर, बगल व जांघ के जोड़ों पर गिल्टी बनना। इसका जो उपचार है, चूहों व पिस्सुओं को नष्ट करना और टेट्रासाइक्लिन औषधि व प्लेग वैक्सीन का प्रयोग। यहाँ पे प्लेग हो जाएगा, प्लेग वैक्सीन का प्रयोग। ये जो प्लेग होता है ये चूहों से फैलता है। चूहे के जैसे शरीर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसे पिस्सू बोला जाता है, तो उसके थ्रू ये फैलते हैं। और अगर मतलब हम लोग को प्लेग से बचना है तो क्या करना है? चूहों को नष्ट करना ज़रूरी है। और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है टेट्रासाइक्लिन औषधि। जो टेट्रासाइक्लिन औषधि है, टेट्रासाइक्लिन वैक्सीन और जो प्लेग वैक्सीन है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिजीजेस फ्रॉम प्रोटोजोआ। अब ये जो डिजीज़ है प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है। जो डेंगू था वो वायरस से होता था, और यहाँ पे जो मलेरिया है, कोई कोई इसमें कंफ्यूज होता है कि डेंगू अगर मॉस्किटो से फैल रहा है तो वो प्रोटोजोआ से क्यों नहीं फैलता, तो ऐसा नहीं है, डेंगू वायरस से फैलता है और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा। मलेरिया रोग का जनक, इसके रोग का जनक है प्लाज्मोडियम। मादा एनोफेलिस मच्छर के काटने से पर शरीर में प्रवेश करता है। जो फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो है उसके काटने पर वो फैलता है। फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो की पहचान होती है कि जो उसके जो पंख होते हैं उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? कुनैन या क्लोरोक्विन औषधि का प्रयोग। कुनैन का मतलब होता है सिंकोना, तो जो बार्क ऑफ सिंकोना ट्री है वो, या फिर क्लोरोक्विन जो मेडिसिन रहती है आपकी, औषधि होती है, उसका प्रयोग किया जाता है मलेरिया से बचने के लिए। इसका मतलब रोकथाम कैसे होती है? आसपास घर में गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना है और मच्छरों से बचाव करना है। ये इससे आप मलेरिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका काला जार। काला जार किससे होता है? लीशमैनिया डोनवानी परजीवी से फैलता है और इसका जो वाहक है वो क्या है? बालू मक्खी है। इसका वाहक जो है बालू मक्खी है, काला जार। फिर है नेक्स्ट आपका निद्रा रोग, है ना, यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर जो होता है, तो उसमें क्या है इसका प्रभावित अंग, इससे जो प्रभावित अंग है वो है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन, और ये किसकी वजह से फैलता है? ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट से फैलता है और इसका वाहक है सीसी मक्खी। नेक्स्ट है आपका अमीबता। अमीबता, इसे अमोइबा भी बोलते हैं। इससे क्या होता है? पेचिस होता है। रोग का जनक, तो एंट अमोइबा हिस्टोलिटिका, ये जो है इसके रोग का जनक है। ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीजेस हैं।
प्रभावित होने वाला अंग है वो है हमारा आंत या इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है आपका पायरिया। पायरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। इसके रोग का जनक है जिंजीवैलिस प्रोटोजोआ और एंटमोएबा जिंजीवैलिस। जिंजीवैलिस से याद रखेंगे। पायरिया इज अ मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम। पायरिया एक डेंटल प्रॉब्लम होती है। इट इज गम इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग। इट कैन बी ट्रीटेड एंड इम्प्रूव्ड बाय ओरल हाइजीन। ये मतलब मसूड़ों में क्या होती है, सड़न होने लगती है, ब्लड आने लग जाता है, और इसको हम लोग मतलब अपने मुंह की साफ सफाई रख करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं ओरल हाइजीन मेंटेन करके। इफ लेफ्ट इग्नोर्ड ब्लीडिंग गम्स एंड जिंजीवाइटिस कैन टर्न इनटू अ मोर सीरियस फॉर्म ऑफ गम डिजीज। अगर हम लोगों ने इसमें शुरू में ध्यान नहीं दिया तो ये क्या होती है, सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होते जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।